हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में और देखते हैं कि वे कौन से क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन गाइस हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह है। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? फ्रेंड, दास्ता स्लेवरी। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 अधिनियम 6, अधिनियम 5 या फिर अधिनियम 3 या फिर अधिनियम 8। चलिए फ्रेंड, सोचिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड, अधिनियम 5। ठीक फ्रेंड, अधिनियम 5 के द्वारा लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। फ्रेंड, ये भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? तो ये 1842 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक फ्रेंड, और इन्होंने ये अधिनियम 1843 में लाए थे। ठीक, जिसके द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और इन्हीं के कार्यकाल को कुशल अकामयता की नीति का काल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किसका काल कुशल अकामयता की नीति का काल कहा जाता है? तो फ्रेंड, वो लॉर्ड एलन बैरो। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड, इन्होंने 1843 में अधिनियम 5 के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, 1861 में इंडियन मिरर समाचार का संपादन व प्रकाशन किसने किया? फ्रेंड, 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, सोचिए। ऑप्शन नंबर 1 अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी सुमित गांगुली, ऑप्शन नंबर डी मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, सोचिए, विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड। अब देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4 मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक फ्रेंड, इंडियन मिरर 1861 में इन दोनों के द्वारा प्रकाशित एवं संपादित किया गया था। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। और फ्रेंड, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ठीक फ्रेंड, और इसे कब चालू किया गया था? चलिए फ्रेंड, सोचिए। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। ठीक फ्रेंड, कौन सा? उदंत मार्तंड, और इसे 1826 ईस्वी में कलकत्ता में शुरू किया गया था। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। 1861 में मिरर, 1826 में उदंत मार्तंड। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 9 अगस्त 1960, ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर 1958, ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1960। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए फ्रेंड, और फिर देखिए कि आपने कौन सा विकल्प चुना था। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त 1952। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक फ्रेंड, इसी को एनडीसी भी कहते हैं। ठीक, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। ठीक फ्रेंड, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड?
तो इसका उद्देश्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। ठीक, आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के सभी भागों में संतुलित विकास हो, इसको सुनिश्चित करना इनका उद्देश्य है। ठीक फ्रेंड, ऐसा नहीं कि कहीं कम विकास कहीं ज़्यादा हो। ठीक फ्रेंड, और इनके सभी क्षेत्रों में विकास एक समान हो, जैसे संस्कृति, समाज शिक्षा, नीति, अध्यात्म, राष्ट्र प्रेम, सारी जगहों पे विकास एक जैसा हो। ठीक, इसका ये काम है। इसी को उद्देश्य को पूर्ति के लिए एनडीसी की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी फ्रेंड। 6 अगस्त 1952 को इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर 1 फ्रैंक वेसेंट, ऑप्शन नंबर बी हेलेना ब्लॉटवर्स्की, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स नॉर्टन, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। सोचिए फ्रेंड, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। सोचिए फ्रेंड, विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब देखते हैं इसका सही जवाब। चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। याद रहेगा फ्रेंड, एनी बेसेंट। ठीक फ्रेंड, और किसके साथ किया था इन्होंने? तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर के था। ठीक फ्रेंड, 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था। ठीक फ्रेंड, अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट की। ठीक फ्रेंड, ये कहाँ की नागरिक थी? तो ये यूके, ब्रिटिश नागरिक थी। ठीक फ्रेंड, और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। ठीक फ्रेंड, और इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 को 20 सितंबर 1933 को अडयार फ्रेंड का चेन्नई में। ठीक, अडयार में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक फ्रेंड, इनका पेशा क्या था? तो ये आध्यात्मिक थियोफिस्ट थी और महिला अधिकारों की समर्थक थी। ठीक फ्रेंड, और समाज में नई चेतना जगाने वाली थी। ठीक फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा एनी बेसेंट के बारे में। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे है इस प्रकार फ्रेंड, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार, या फिर ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र नाथ बोस, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही होता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक फ्रेंड, कौन? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक फ्रेंड, इन्होंने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक फ्रेंड, और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस के जो दो धड़ थे। ठीक फ्रेंड, कौन से? गर्म दल और नरम दल एक ही मंच पर आए। ठीक फ्रेंड, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह अधिवेशन कहाँ? लखनऊ में हुआ था। ठीक फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड, यहाँ से एक क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी? आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड। ठीक, और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक फ्रेंड, आपको कमेंट करके ये बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए फ्रेंड,
विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 सर एस्ले एडन, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर जॉन आर्बुथनॉट, या फिर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिट्टन, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड स्टैनले। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सर एस्ले एडन, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर जॉन आर्बुथनॉट, या फिर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टैनले। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड अब इसके आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन। ठीक फ्रेंड, अब बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। ठीक, तो ये 1876 से 1880 तक भारत के वायसरॉय थे। कौन फ्रेंड? भारत के वायसरॉय थे। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड। इन्होंने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया था फ्रेंड? तो इन्होंने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। ठीक, जिसका क्या उद्देश्य था? अखबारों पर प्रतिबंध लगाना जो कि राष्ट्रीय चेतना का संचार करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले सोम प्रकाश, ठीक फ्रेंड, किस पर? सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाया। ठीक, एक न्यूज़पेपर था उस समय का जो कि 1858 से प्रकाशित होता था। और इसके कौन प्रकाशक थे फ्रेंड? तो इनके प्रकाशक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड। सोम प्रकाश किससे संबंधित है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित न्यूज़पेपर है जो कि इसके संपादक थे। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। और लॉर्ड लिटन के बारे में आपको याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए हिंदू मजदूर सभा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन नंबर सी मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा विकल्प सही हो सकता है? चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी मद्रास लेबर यूनियन। इसका सही जवाब है फ्रेंड मद्रास यूनियन लेबर, मद्रास लेबर यूनियन इसका सही जवाब है। अब फ्रेंड इसकी स्थापना कब हुई थी? मद्रास लेबर यूनियन की। तो इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में, ठीक, किसके द्वारा हुई थी? तो बीपी वाडिया, ठीक, और वी कल्याण सुंदरम, ठीक फ्रेंड, दो लोगों ने मिलकर की थी जो कि लेबर एक्टिविस्ट थे। ठीक, लेबर के अधिकारों के लिए लड़ने वाले थे। ठीक फ्रेंड, ये दोनों लोग बीपी वाडिया और वी कल्याण सुंदरम। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए गणेश दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी नाना पाटिल, ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड सोचिए कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड सोच जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक इसका सही जवाब है। ठीक फ्रेंड, इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव कहाँ? महाराष्ट्र में चालू किया था जो कि धीरे धीरे फेमस होके आज ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। ये इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, आपको ध्यान रखना, जैसे कि गणेश चतुर्थी कहते हैं। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसरॉय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए सीवी रामास्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी बीएन शर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी शंकरन नायर। चलिए फ्रेंड सोचिए, विचार कीजिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी सीपी रामास्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी वीएन शर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी शंकर नारायण। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी शंकर नायर। ठीक, शंकरन नायर। ठीक फ्रेंड, किसने इस्तीफा दिया था? शंकरन नारायण ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड के। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं हम लोग। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? ये है क्वेश्चन और इस पे 4 विकल्प फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्रनाथ गांगुली, ऑप्शन नंबर डी मुकुल डे। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। सोचिए फ्रेंड, आपके पास थोड़ा समय है, विचार कीजिए अच्छे से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गांगुली या फिर मुकुल डे। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए, सोच लिया होगा फ्रेंड ने। अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही जवाब है फ्रेंड। ठीक, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 1907 ईस्वी में ठीक अपने भाई गगन नाथ टैगोर के साथ कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। किसकी फ्रेंड? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। ठीक, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य भारत की आर्ट है जो प्राचीन, उनको संरक्षित करना, कला, चित्रकला आदि। ठीक, और ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक चित्रकार व साहित्यकार थे। ठीक फ्रेंड, इन्होंने ही अपने भाई गगननाथ टैगोर के साथ मिलकर कोलकाता में इसकी स्थापना की थी 1907 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।